हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज अपना डिपार्टमेंट के आगे के बेटा 6 सम करेंगे। ऑलरेडी फर्स्ट टू फिफ्थ सम मैंने करा दिए और मैंने नीचे बेटा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया, वहाँ पर मैंने आपको पीडीएफ भी इसका क्या किया है, शेयर किया। अगर आप लेट देख रहे हो बेटा तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना, आपको इसका क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। प्रॉपर फर्स्ट टू 8 सम है बेटा टोटल। इसके बाद 6, 7, 8 टोटल 3 सम और मैं आपको कराऊंगा बेटा। 8 वाला सम में हम बैलेंस शीट भी करेंगे। हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा आने के चांसेस नहीं है उसके, क्योंकि खाली ऐसे ही आता है डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करो, तो वहाँ तक ही हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बोला क्या गया है, देखो यहाँ पर फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2000 क्या दिया है 30 बेटा। तो यहाँ पर क्या आएगा 31 दिसंबर 2000 क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई टोटल, पर्टिकुलर बेसिस डिपार्टमेंट एक्स डिपार्टमेंट वाई क्या आ जाएगा टोटल आ जाएगा। मतलब ये टोटल 2 पेज पे बनेगा बेटा, एक पेज पे इतना लिखना इम्पॉसिबल है। टोटल आपको क्या करना है 2 पेज पे बनाना है। अभी डिपेंड, कोई कोई कॉलेज में बेटा आपको पता रहेगा यहाँ पर क्या करता था, बेसिस भी नहीं लिखाते, टोटल भी नहीं लिखाते, तो बेसिस लिखाएंगे टोटल नहीं। सबकी अपनी अपनी मेथड होती है बेटा करने की, तो डोंट वरी, सबका अपना अपना तरीका होता है। ओपनिंग स्टॉक बेटा कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, आपको पता रहेगा। परचेज भी कहाँ जाता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट। सेल्स कहाँ जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। अपन कौन सी साइड जाता है सर, क्रेडिट साइड। परचेज ऑलवेज डेबिट साइड, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड। वेजिस कहाँ जाता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। अभी देखो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सस्पेंस है यहाँ पर, क्या सर, हीटिंग एंड लाइटिंग। देखो हीटिंग एंड लाइटिंग ऑलवेज मेरी मानो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है, पर बुक्स में उसको दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में दिया, पर मैं उसको बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में ही लिखूंगा। क्लियर है, क्योंकि हीटिंग एंड लाइटिंग ट्रेडिंग अकाउंट। अगर बेटा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर आपने स्टार्टिंग का मेरा देखा रहेगा, वहाँ पर मैंने आपको कराया था ये जो प्रॉफिट एंड लॉस हो गया ट्रेडिंग। और देखो यहाँ पर लाइटिंग एक्सपेंस तो कहाँ चला जाता है बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। क्लियर है, अगर बुक में भी देखोगे लाइटिंग एक्सपेंस तो हीटिंग एंड लाइटिंग बेटा कहाँ जाता है, ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में ही जाता है। क्लियर है, और यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस में बुक में दिया है तो मुझे मतलब नहीं है। डिस्काउंट अलाउ बेटा, डिस्काउंट अलाउ कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। डिस्काउंट रिसीव प्रॉफिट एंड लॉस, पर डिस्काउंट रिसीव कहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड पे आएगा। आपने अगर मेरा 12th का वीडियो देखा रहेगा तो पता है ना, डेबिट साइड ए बी सी डी, डी फॉर डिस्काउंट, और क्रेडिट साइड आओ तो क्या था बेटा, सी आई डी, सी फॉर कमीशन रिसीव, आई फॉर इंटरेस्ट रिसीव, डी फॉर डिस्काउंट रिसीव। एडवर्टाइजमेंट कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा। कैरेज इनवर्ड बेटा, कैरेज इनवर्ड आया तो कहाँ चला जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। अगर कैरेज आउटवर्ड रहता तो कहाँ जाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता। फर्नीचर एंड फिक्सचर बेटा असेट साइड में, हालांकि इसका कोई काम नहीं है यहाँ पर। क्लियर है, इसके लिए इसको क्या कर देते हैं, स्टार कर दे, कि फर्नीचर एंड फिक्सचर कहीं आने वाला नहीं है। क्लियर है। रेंट रेट एंड इंश्योरेंस बेटा, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस कहाँ चला जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। क्लियर है, किसी को कुछ यहाँ तक बेटा डाउट नहीं होना चाहिए कौन सा चीज़ कहाँ पर जाता है। क्लियर है, समझने के लिए जैसे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट, परचेज ट्रेडिंग अकाउंट, सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड, वेजिस हो गया, सैलरी हो गया, लाइटिंग एंड हीटिंग हो गया, डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट रिसीव, एडवर्टाइजमेंट, कैरेज इनवर्ड, फर्नीचर एंड फिक्सचर, रेंट रेट, टैक्सीज एंड क्या आता है, इंश्योरेंस। बेटा सारी चीज़ें हमने क्या कर दी, लिख दी। यहाँ पर क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑल्सो प्रोवाइड इंटरनल ट्रांसफर। बेटा बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट दिया गया है। देखो क्या बोल रहे हैं, इंटरनल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई। बेटा ये यहाँ पर क्या कर देना, रुपीज़ का साइन करना। सर कहना क्या चाहते हैं, देखो इंटरनल ट्रांसफर मतलब गुड्स क्या करे, इंटरनल मतलब एक एक्स और वाई में क्या करे, ट्रांसफर करे। किस में, फ्रॉम डिपार्टमेंट एक्स टू डिपार्टमेंट वाई। मतलब एक्स से क्या हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है बेटा, गोज आउट हो रहा है, और वाई से क्या हो रहा है बेटा, कम्स इन। और एक्स से क्या हो रहा है, गोज आउट हो रहा है, वाई से क्या हो रहा है बेटा, कम्स इन। मतलब एक्स से गुड्स क्या हो रहा है, जा रहा है, वाई से गुड्स क्या हो रहा है बेटा, आ रहा है। समझ में आ रहा है बेटा, ट्रांसफर मतलब गोज मतलब जा रहा है, किसके पास से जा रहा है बेटा, डिपार्टमेंट एक्स से जा रहा है बेटा। और डेबिट व्हाट कम्स इन, कम किसके पास आ रहा है बेटा, डिपार्टमेंट वाई के पास क्या हो रहा है, आ रहा है। समझ में आया कैसे आया सर, ये ट्रांसफर कर मतलब इसके पास से क्या हो रहा है, जा रहा है। और आपको पता रहेगा डेबिट व्हाट कम्स इन, बेटा डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट क्या होता है बेटा, गोज आउट। समझ में आया बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो डेबिट कहाँ पर आएगा बेटा, डेबिट में, और क्रेडिट कहाँ पर आएगा बेटा, सॉरी डिपार्टमेंट एक्स वाई कहाँ पर आएगा, डेबिट में, और डिपार्टमेंट एक्स कहाँ पर आएगा, क्रेडिट में। कितना दिया गया है,
2,000 रुपये दिए गए हैं। क्लियर है, डन। ये डोंट वरी, आगे एक और बार आपको बता दूंगा। इंटर्न देखो, आइटम्स ऑफ रेंट, रेट एंड इंश्योरेंस, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी, कैरेज इनवर्ड टू बी अप्रोप्रिएट कौन से रेशो में जाएगा? 2:3 और कितना जाएगा? 1:3। मतलब 2:3 किसका है? डिपार्टमेंट एक्स का है। 1:3 किसका है? वाई। मतलब 2/3 और 1/3 का मतलब क्या होता है? 2:1। किसको किसको जाना है? सबसे पहले किसको देना है बेटा? रेंट, रेट एंड इसको कौन से रेशो में देना है? 2:1 में देना है। उसके बाद किसका दिया बेटा? लाइटिंग एंड हीटिंग 2:1 में देना है बेटा। उसके बाद किसको दिया? सैलरी 2:1 में जाएगा बेटा। कैरेज इनवर्ड कौन से रेशो पे जाएगा बेटा? 2:1 रेशो पे क्या होगा? जाएगा। क्लियर है, डन। ये हमें क्या करना है? ट्रांसफर करना है। एडवर्टाइजमेंट अपॉइंटेड क्या बोल रहे हैं बेटा? इक्वल। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1। तो एडवर्टाइजमेंट कौन से रेशो पे जाने वाला है? 1:1 रेशो पे क्या होने वाला है? जाने वाला है। क्लियर है। अभी देखो, डिस्काउंट अलाउ एंड डिस्काउंट रिसीव आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिपार्टमेंट, क्या लिखा है यहाँ पर? डिपार्टमेंटल सेल्स एंड परचेज। सर इसका मतलब क्या होता है? डिस्काउंट अलाउ सेल्स रेशो पे देना है, डिस्काउंट रिसीव परचेज रेशो पे देना है? जी नहीं बेटा। डिस्काउंट अलाउ का मतलब क्या होता है? हमने डिस्काउंट दिया। अलाउ का मतलब होता है हमने डिस्काउंट दिया। रिसीव का मतलब होता है हमने डिस्काउंट लिया। अभी तुम ही सोचो ना, हम डिस्काउंट क्या करें? दे रहे कभी देंगे? जब हम सामान बेचेंगे तभी डिस्काउंट दे सको ना। खरीदते वक्त दे सकते हो नहीं। हम अगर सामान को क्या कर रहे हैं बेटा? हम क्या कर रहे हैं? सेल्स कर रहे हैं, तभी हम क्या कर सकते हैं? डिस्काउंट दे सकते हैं। पर अगर डिस्काउंट रिसीव का भी होता है, जब हम सामान को क्या करेंगे बेटा? परचेज करेंगे, तभी क्या करेंगे? हम डिस्काउंट रिसीव कर सकते हैं। क्लियर है। तो डिस्काउंट अलाउ बेटा कौन से रेशो पे जाएगा बेटा? ये सेल्स रेशो पे जाएगा। और डिस्काउंट रिसीव कौन से रेशो पे जाएगा? परचेज रेशो पे जाएगा। हमें निकालना पड़ेगा। क्लियर है। अभी आगे क्या दिया है बेटा? डेप्रीशिएशन कितना बोल रहे हैं बेटा? 10% पर एनम ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर टू बी, कितना दिया है यहाँ पर? 2:3 और 1:4 में दिया है बेटा। डेप्रीशिएशन वाला इसके लिए मैंने आपको स्टार कर दिया। फर्नीचर एंड फिक्सचर कहीं ना, पर उसका डेप्रीशिएशन जाएगा। जैसे यहाँ पर कितना दिया गया है बेटा? 10% बोले तो ये कितना देना है? 500 रुपये आता है। अरे 10% 13 में आगे पता ही रहेगा ना। 5,000 का 10% 500। कौन से रेशो पे देना है? 3:4। और कौन से रेशो पे देना है? 1:4 में क्या करना है? 500 को क्या करना है? डेप्रीशिएशन को क्या करना है? डिवाइड कर देना है। स्टॉक ऑन 31 दिसंबर 2013 डिपार्टमेंट एक्स का कितना दिया गया? 17,000। डिपार्टमेंट वाई का कितना दिया गया? 15। ये कौन सी साइड आता है बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा? आपको आ जाएगा। क्लियर है। ट्रेडिंग अकाउंट की कौन सी साइड आएगा? क्रेडिट साइड पे क्या हो जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक आपको क्या? 31 दिसंबर मतलब कौन सा स्टॉक है बेटा? ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लियर है। हम तो चलो 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें क्या करते हैं बेटा? ट्रांसफ़र कर देते। कौन सा चीज़ कहाँ पर जाएगा? सर ये सब के बारे में, ये सब तो ऑलरेडी बेटा आपको गिवन ही है ना। देखो ओपनिंग स्टॉक का, ये सब का तीनों का दिया ही है। तो इसके बाजू में क्या लिखते हैं? गिवन हमें क्या करना है? लिख देना है। तो सबसे पहला बेटा ओपनिंग स्टॉक मैंने यहाँ पर पेज पे बेटा सब कुछ लिख के रखा है। मतलब यहाँ पर वही पेज है, उसका ही मैंने यहाँ पर क्या रखा है? प्रिंट आउट निकाल के रखा गया है। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बेटा कहाँ जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। और देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख दूँ? यहाँ पर 2 ओपनिंग स्टॉक। 2 यहाँ पर क्या लिख देता हूँ? ओपनिंग स्टॉक में क्या करता हूँ? लिख देता हूँ। तो 2 यहाँ पर आ जाएगा ओपनिंग स्टॉक। कितना वैल्यू दिया गया है बेटा? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? बेसिस में क्या लिख देना है? गिवन, क्योंकि ऑलरेडी ये दिया गया है। क्लियर है। 15,000 और इसका कितना दिया गया है? 14,000 दिया गया। 15 + 14 कितना होता है बेटा? 29,000 दिया गया है। क्लियर है। 15,000 + 14,000 कितना होता है? 29,000 होता है। उसके बाद दिया गया है परचेज। तो 2 यहाँ पर लिख देते हैं बेटा परचेज। ये भी क्या है बेटा? गिवन ही है ना। तो यहाँ पर लिख दो गिवन। कितना दिया गया है बेटा? 35,000 और 30,000। 35,000 दिया गया और 30,000, तो टोटल कितना हो जाएगा? 65,000 दिया गया है। क्लियर है। उसके बाद क्या दिया है? सेल्स। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बाय सेल्स आपको आ जाएगा। क्लियर है। ये भी क्या है बेटा? गिवन हमें दिया गया है। क्लियर है। मतलब जो चीज़ दिया गया अच्छी बात है। कितना दिया गया? 60,000। ये कितना दिया गया? 50,000। 60 + 50 कितना होता है? 1,10,000 रुपये दिए गए हैं। क्लियर है। उसके बाद दिया गया है वेजिस। वेजिस का भी ऑलरेडी हमें गिवन ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा बेटा वेजिस। मतलब टोटल 4 चीज़ें दी गई थी, हमने क्या लिख दिया? गिवन गिवन लिख दिया। 6,000 4,000 6,000 और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 6 4 कितना आता है बेटा?
10,000 होता है। क्लियर है, डन। उसके बाद है बेटा सैलरी। सैलरी कहाँ जाएगा बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, सभी को पता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं टू सैलरी। कितना दिया गया है? 9,390 दिया गया। और कौन से रेशो में देना है? देखो यहाँ पर सैलरी सबको कौन से रेशो पे देना है बेटा? ये जो गया था 2:3 और 1:3, मतलब कौन से रेशो पे? 2:1 रेशो पे क्या करना है? सबको देना है। क्लियर है, 2:1 रेशो पे क्या करना है? देना है। तो सर कैसे करेंगे? कैलसी में करना कुछ नहीं है, 9,390 क्या करो? टाइप करो, किया, डिवाइड बाय कितना करना है आपको? 3, क्योंकि 2 + 1 करेंगे कितना होता है? 3। तो आंसर कितना है सर? ये 1 है तो उसका रेशो तो कर दिया, तो आंसर कितना है? 3130। अगर नहीं समझे तो मल्टीप्लाई दबाओ, 2 = करो तो आंसर कितना आया? 6260। 62 कितना है? 60। 1 = करो, अभी कुछ दबाना नहीं, 1 = करो, देखो आंसर यही आएगा। क्लियर है। एक और बार सर बता दो, 9,390 डिवाइड बाय 3 करना है, इक्वल टू दबाया, अभी बीच में कुछ नहीं, मल्टीप्लाई 1 = कितना है? 31। 2 = कितना आया? 3 = कितना है? 4 = कितना है? 5 = कितना है? सब आपको क्या हो जाएगा? आंसर आ ही जाएगा। क्लियर है, सैलरीज हो गया। उसके बाद किसका देना है बेटा? जैसे लाइटिंग एंड हीटिंग, बेटा बुक में भले वहाँ पर दिया गया है प्रॉफिट एंड लॉस में, पर मैं इसको यहाँ पर लिखूंगा। क्लियर है, यहाँ पर लिखता हूँ लाइटिंग एंड क्या दिया है बेटा? हीटिंग का नाम क्या आ जाएगा? क्लियर है। और लाइटिंग एंड हीटिंग भी कौन से रेशो पे देना है? देखो यहाँ पर दिया ही रहेगा, हीटिंग एंड लाइटिंग, ये भी कौन से रेशो पे जाएगा? रेंट हीटिंग एंड लाइटिंग भी कौन से रेशो पे जाने वाला है बेटा? 2:1 रेशो पे ही क्या होगा? जाने वाला है। क्लियर। और अमाउंट कितना दिया गया हीटिंग एंड लाइटिंग का? 3,100 रुपीज़ दिया गया है। क्लियर है, 3,100 डिवाइड बाई 3, तो आंसर कितना है सर? देखो 1033.33, मतलब 33, और इसको मल्टीप्लाई 2 = करो तो आंसर कितना आएगा? 2066.66। तो इसको क्या कर दो? 7। सर कैसे किया? देखो ना, 2067 मतलब 66.666 आया ना, इसका कितना है सर? 103.333। बेटा देखो इसके अपॉन में कितना है? 333, और ये कितना है? अगर 5 या 5 से ज़्यादा, ये देखो 5 से क्या है? छोटा है, 5 से क्या है? छोटा। ये 5 से क्या है बेटा? बड़ा। अगर 5 से बड़ा रहेगा तो यहाँ पर क्या होगा? राउंड फिगर। यहाँ पर राउंड फिगर होता नहीं है क्योंकि ये छोटा नंबर है इसके लिए। क्लियर है, तो राउंड फिगर होता नहीं है। ये हीटिंग एंड लाइटिंग हो गया। उसके बाद क्या दिया है? डिस्काउंट अलाउ। बेटा डिस्काउंट अलाउ कहाँ जाएगा? यहाँ पर ही चला जाएगा। 2 यहाँ पर किसका नाम लेना है? डिस्काउंट अलाउड। तो यहाँ पर बेटा डिस्काउंट अलाउ कौन से रेशो पे जाता है? सेल्स रेशो पे जाता है। तो डिस्काउंट अलाउ का अमाउंट कितना दिया गया था हमें? 650 रुपीज़ दिया गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 650 रुपीज़ आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बेटा एक नंबर निकालो, डालो, कौन सा रेशो फाइंड करना है हमें? सेल्स रेशो क्या करना है? फाइंड कर देना है। क्लियर है। सबसे पहले सेल्स रेशो बेटा किसका आएगा? डिपार्टमेंट एक्स का क्या लिखना है? सेल्स लिखना है, और डिपार्टमेंट वाई का क्या लिख देना है हमें? सेल्स लिख देना है। क्लियर है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट एक्स का सेल कितना दिया था? 60,000, और कितना दिया था? 50,000। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें सेल्स रेशो निकालना है बेटा। सेल्स रेशो निकालना रहेगा 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6:5। बेटा 6:5 मतलब 6 अपॉन कितना हो गया? ये 11, 5/11। यहाँ पर खाली आपको ऐसे ही लिखना है, क्या लिखना है? 6:5। क्लियर है। तो एक काम करो, 650 डिवाइड बाई 11 मल्टीप्लाई 6 = करेंगे तो आंसर कितना आया सर? 354 है बेटा। तो 4.5, देखो ऐसा है 354.5, तो इसको एक करो, 354 कितना हो जाएगा बेटा? ये 5 हो जाएगा। अभी 5 करना है तो आंसर कितना आएगा? देखो ये 295.45। तो बेटा ये 4 है तो आएगा नहीं, 5 से ज़्यादा तो कितना आएगा? 295 आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर। एक बार मैं भी जरा देख लेता हूँ बेटा। डिस्काउंट
आगे बच्चों देखते हैं क्या दिया गया इसके अंदर। देखो अभी सेकंड क्या दिया है, डिस्काउंट रिसीव, कौन कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस की क्रेडिट्स। अमाउंट कितना दिया गया है सर, 2200 रुपीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर लिखते हैं कि बेटा बाय डिस्काउंट रिसीव, किसका नाम आ जाएगा, बाय डिस्काउंट रिसीव का क्या हो जाएगा, नाम आ जाएगा। क्लियर है, कितना दिया गया था, 2200 रुपीज़ दिया गया है। और कौन से रेशो पे जाने वाला है, ये परचेज रेशो पे क्या होगा, जाएगा। हालांकि बुक वाले तो कुछ भी देते हैं, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बेटा सेकंड परचेज रेशो। कौन सा रेशो लिख देता हूँ बेटा, परचेज रेशो। परचेज रेशो पहले आ जाएगा डिपार्टमेंट एक्स का परचेज, उसके बाद लिख देंगे बेटा डिपार्टमेंट वाई का क्या लिख देंगे बेटा, परचेज लिख देंगे। क्लियर है, तो यहाँ पर सबसे पहले परचेज कितना दिया गया इसका, 35,000 और कितना दिया गया, 30,000 दिया गया है। क्लियर है, 0 0 क्या कर जो कट, ये भी 0 0 क्या करो कट। तो ये 30 35, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो रेशो कितना है सर, 7:6। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो परचेज रेशो क्या मिला सर, 7:6 है। तो मतलब 7/13 हो जाएगा, 6/13 पता चला। 6 + 6 12 + 1 13। क्लियर है, 7:6 रेशो में क्या होगा, चला जाएगा। क्लियर है, तो एक काम करो, 2200 डिवाइड बाई बेटा कितना करना है, 13 मल्टीप्लाई 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 7 = करोगे कितना आंसर आएगा, 1185 चला जाएगा। कैसे सर, 1184.6 दिया गया, तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इसका कितना करना है, मल्टीप्लाई बाय 6, तो करेंगे कितना आ जाएगा, 1015 आपको क्या हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है, डन। ये हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट क्या बोला था बेटा, इक्वली में जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर लिख देते हैं एडवर्टाइजमेंट टू। यहाँ पर किसका नाम आ जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा टू एडवर्टाइजमेंट। इक्वली मतलब 1:1। क्लियर है, तो एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट कितना दिया गया है, 3680 रुपीज़ दिया गया है। तो उसको अंडरलाइन कर दो। चलो कैलसी में 3680 डिवाइड बाय कितना करना है, 2 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 1840। यहाँ पर भी कितना आएगा, 1840। आपको क्या हो जाएगा, एडवर्टाइजमेंट का भी अमाउंट क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर, कैरेज इनवर्ड बेटा कौन से कहाँ पर जाएगा बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो 2 यहाँ पर लिख देना आपको, कैरेज इनवर्ड। क्लियर है, कैरेज इनवर्ड के बारे में कौन से रेशो पे दिया है, 2:1 ही रेशो पे दिया गया है। कैरेज इनवर्ड का अमाउंट कितना दिया गया बेटा, 2340। तो यहाँ पर आएगा 2340 डिवाइड बाय कितना करना है, 3। तो यहाँ पर ले लो बेटा 2340 डिवाइड बाय कितना करना है आपको, 3। तो मल्टीप्लाई 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 2 = आंसर कितना आया, 1560। और 1 = कितना आया सर, 780 रुपीज़ मेरे को आ गया। क्लियर है, ये कैरेज इनवर्ड हो गया। उसके बाद किसका नाम दिया है बेटा, फर्नीचर एंड फिक्सचर का क्या लेना है, डेप्रीशिएशन। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेटा इसको रेड कलर की पेन से लिखता हूँ मैं आपको एग्जाम में, कोई क्योंकि एडजस्टमेंट है ना। 2 यहाँ पर आ जाएगा डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड किसका नाम आ जाएगा बेटा, फिक्सचर का नाम आ जाएगा। क्लियर है, कौन से रेशो पे क्या है, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। देखो यहाँ पर फर्नीचर एंड फिक्सचर, ये एडवर्टाइजमेंट वाला हो गया। डिस्काउंट अलाउ ये भी हो गया। डेप्रीशिएशन कौन से रेशो पे जाएगा, 4:3:1। क्लियर, यहाँ पर लिखना है 3:1 रेशो में क्या होगा। और मैंने बताया डेप्रीशिएशन कितना आएगा बेटा, 500 रुपीज़ ही आएगा। पता चला 5000 का बेटा 10% निकालना है, तो 500 डिवाइड बाय कितना करना है, 4। तो 125 आएगा बेटा। 500 डिवाइड बाय कितना करना है, 4। तो 125 मल्टीप्लाई बाय 3 375 और मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो 125 आपको क्या हो जाएगा, डेप्रीशिएशन का अमाउंट भी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। क्लियर है, ये डेप्रीशिएशन हो गया। अभी क्या बोल रहा है, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस। तो ये तो एडजस्टमेंट नहीं है, तो इसको ब्लैक कलर की पेन से लिखते हैं। 2 यहाँ पर आ जाएगा रेंट रेट एंड इंश्योरेंस।
कितना वैल्यू दिया गया है 2010 रुपये दिए गए, 2100 रुपये सॉरी, 2:1 रेशो में क्या होगा चला जाएगा। तो इसका बेटा 1400 और इसका कितना आ जाएगा 700। कैसे सर, 3 किया ना, 3 7 21, तो 700 मल्टीप्लाई बाई 1400 रुपीज़ आपको क्या हो गया आ गया। देखो सारी चीज़ें हमने क्या कर दी ट्रांसफ़र। अभी ये एक बच्चा देखो इंटरनल ट्रांसफ़र, देखो क्या बोल रहे हैं बेटा, इंटरनल ट्रांसफ़र गुड्स डिपार्टमेंट एक्स, मतलब एक्स से क्या हो रहा है, गुड्स क्या हो रहा है बेटा, जा रहा है, किसके पास आ रहा है, वाई के पास, मतलब एक्स से क्या हो रहा है, जा रहा है, वाई में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, वाई के पास आ रहा है, तो बेटा वाई अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, कितने से डेबिट है बेटा, 2000 रुपीज़ से वाई अकाउंट क्या है बेटा, डेबिट है। देखो यहाँ पर ये डिपार्टमेंट क्या हो रहा है बेटा, वाई अकाउंट डेबिट है, कितने से डेबिट है बेटा, 2000 रुपीज़ से वाई अकाउंट क्या है बेटा, डेबिट है, क्लियर है। और एक्स अकाउंट कहाँ पर है बेटा, क्रेडिट, कितने से क्रेडिट है बेटा, 2000, तो एक्स में क्या कर दूँ, यहाँ पर मैं क्रेडिट लिख दूँ, कितना लिख दूँ बेटा, 2000 रुपीज़ लिख दूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा डैश, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा डैश, यहाँ पर डैश, यहाँ पर 2000, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2000 रुपीज़ आ जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला। एक्स अकाउंट क्या है बेटा, क्रेडिट, एक्स अकाउंट क्या है बेटा, ये क्रेडिट है, तो एक्स अकाउंट की क्रेडिट साइड बेटा कितना लिखा 2000। वाई अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो वाई अकाउंट की कहाँ लिखा मैंने, सॉरी वाई अकाउंट कहाँ पर है, डेबिट, तो मैंने कहाँ लिखा वाई अकाउंट की डेबिट साइड 2000 रुपीज़ लिखा। यहाँ पर नाम क्या है बेटा, वाई की बुक में नाम आएगा नहीं, टू यहाँ पर लिखना है बेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम वाई, टू यहाँ पर लिखना है बेटा ट्रांसफ़र फ्रॉम, कहाँ से आया बेटा, ये वाई से क्या होगा, ट्रांसफ़र फ्रॉम एक्स, सॉरी ट्रांसफ़र फ्रॉम क्या आ जाएगा एक्स, और यहाँ पर आएगा बेटा बाय ट्रांसफ़र टू, किसको कर रहे हैं बेटा, वाई को क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, क्लियर है। मतलब कहाँ से आ रहे हैं बेटा, एक्स वाई अकाउंट में लिखा, पर कहाँ से आ रहे हैं बेटा, एक्स से आ रहे हैं, और यहाँ पर कहाँ पर जा रहे हैं, एक्स में लिखा, ट्रांसफ़र किस में करेंगे बेटा, वाई से क्या हो रहा है, जा रहे हैं, क्लियर है, डन। ये हो गया, डेप्रीशिएशन भी हो गया। अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना दिया है बेटा, 17000 और 15000, तो यहाँ पर लिख दो बेटा क्लोजिंग स्टॉक 17000 और कितना लिखना है 15000, कितना लिखा गया बेटा 32000, क्या करेंगे लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना आया 17000 और कितना आया 15000 रुपये आ गए, क्लियर है। अभी देखो ये सारी चीज़, मेरे पास यहाँ पर एक्चुअली जगह कम पड़ा, तो इस सारी जगह को मैं क्या लिखता हूँ, थोड़ा ये सबको क्या कर देता हूँ बेटा, नीचे मैं क्या करता हूँ लेके आता हूँ, क्लियर है। तो नीचे लेके आएंगे तो सारा चीज़ क्या हो जाएगा मेरे लिए नीचे आ जाएगा, पर चलेगा कोई बात नहीं, ये सभी को क्या करके बेटा मैं नीचे क्या करता हूँ लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे लिए अच्छा रहेगा इसको सॉल्व करने के लिए, थोड़ा ऊपर यहाँ पर चलेगा, कोई बात नहीं। चलो आ जाते, इसको क्या करते हैं, सॉरी, तो इसको क्या करते हैं अभी टैली करना है बेटा। कौन सा सेट आपको ज़्यादा लग रहा है, डिपार्टमेंट ऊपर का थोड़ा हट जाएगा क्योंकि मेरे पास जगह कम था इसके लिए, कोई बात नहीं चलेगा इसका, चलो थोड़ा मैनेज कर लेना आप लोग, क्लियर। अभी देखो क्रेडिट साइड ही क्या है बेटा ज़्यादा है, तो क्रेडिट साइड का चलो सबका क्या करते हैं टोटल करते हैं, ये क्रेडिट साइड सबका क्या करते हैं बेटा यहाँ पर टोटल मुझे क्या करना है लिख देना है, क्लियर है। और जो बैलेंस आएगा बेटा, ये जो बैलेंस आएगा यहाँ पर, इन सभी को क्या बोला जाता है, टू ग्रॉस प्रॉफिट, क्या बोला जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। फाइन करेंगे तो क्या आता है बेटा, कैरी डाउन आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन। एक काम करते हैं सबसे पहले क्रेडिट साइड का, सर 6 और 2 कितना होता है 77, 60 70 77 79,000 इसका आ गया सर। इसका करके 50 और 15 सर कितना होता है 65, और इसका सबका टोटल बेटा इतना ही आना चाहिए। देखो ये 1,10,000 प्लस कितना है बेटा 32 और 2 34, मतलब कितना आ गया 34, तो कितना आया बेटा 1,44,000 आ गया। सेम टोटल यहाँ पर भी लिख दो बेटा 1,44,000 65 कितना आया ये 79,000, तो 1,44,000 माइनस ये सबका पहले टोटल कर दो, कितना आया 29,000 प्लस 65,000 प्लस 10,000 प्लस 3,100 प्लस 23,000, मतलब 2,340 प्लस 2,000, तो सबका टोटल कितना आया सर 1,11,440 माइनस 1,44,000 क्या कर देना माइनस, तो आंसर आपको आ जाएगा 32,560 रुपीज़ आ जाएगा।
ये इसका टोटल कर दो सर 14,000 प्लस 30,000 प्लस 4,000 प्लस 1033 प्लस 780 प्लस 2,000, तो कितना है सर 51 माइनस 65,000 माइनस, अरे यार वापिस से चला गया, 14,000 प्लस 30,000 44 प्लस 4 कितना होता है बेटा 48 में 103 ऐड कर दो 1033 प्लस 780 प्लस 2,000, क्लियर है। तो इसका टोटल आ गया बेटा आपको 51,813 माइनस कितना करना है आपको 65,000 क्या कर देना है माइनस कर देना, तो आपको आंसर आएगा बेटा 13,187 आपको टोटल आ जाएगा। इसका टोटल करते हैं सर 15,000 प्लस 35,000 प्लस 6,000 प्लस 2,067 प्लस 1560, क्लियर है। इसका टोटल आ गया सर 59,627 माइनस कितना करना है 79,000 रुपीज़ आपको क्या कर देना है, तो आंसर कितना है सर 19,373 प्लस इसको करो कितना आएगा 13,187, क्लियर है। टोटल आ गया सर, ये टोटल राइट आया। ये कहाँ पर आया बेटा डेबिट में, तो कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड में क्या होगा चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखना है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, क्या आया बेटा ब्रॉड डाउन आया, कितना आया ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, इसमें क्या आ जाएगा डैश आ जाएगा 19,373 13,187 प्लस 32,560 रुपीज़ आ गया, क्लियर है। क्लियर है। अभी प्लस कर दो दोनों का, पहले कितना है 32,000, ये साइड का करो बेटा, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा है 560 प्लस 2,200, क्लियर है। तो दोनों का टोटल करो कितना है 34,760, यहाँ पर भी कितना आएगा सर 34,760 आएगा, क्लियर है। अभी इस सब में से क्या करना है माइनस कर देना है, माइनस कर दो बेटा 9,390 माइनस 650 माइनस 3,680 माइनस 500 माइनस 2,100, तो आंसर आपको आएगा बेटा 18,440। इसको नाम क्या देना है बेटा टू नेट प्रॉफिट, क्या नाम आएगा नेट प्रॉफिट, बेटा फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा कैरीड डाउन आ जाएगा, क्लियर है। इसमें आ जाएगा बेटा 1015 प्लस 13,187, क्लियर है। अरे 13,187 प्लस 1015, क्लियर है। तो आपको आंसर आ जाएगा बेटा 14,202, तो आपको यहाँ पर भी लिखना है बेटा 14,202 माइनस कर दो बेटा, माइनस अभी मैं नीचे से ऊपर माइनस 700 माइनस 125 माइनस 1840 माइनस 295 माइनस 3130, क्लियर है। तो आंसर आपको आ जाएगा बेटा इसका 8,112, क्लियर है। अभी इसका करते हैं 1185 प्लस 19,373 कितना आया सर 20,558, तो यहाँ पर भी आ जाएगा बेटा 20,558 आपको आंसर आ जाएगा। इसको क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस 1,400 माइनस 375 माइनस 1840 माइनस 355 माइनस 6260, क्लियर है। तो आपको आंसर आ गया बेटा 10,328, और देखो इन दोनों को प्लस करो, देखो आंसर क्या आ गया, ये आंसर आ गया। इसी के साथ अपना क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होता है। हालांकि बुक से और इसके मैच करोगे बेटा तो डिफरेंस आएगा, क्योंकि बुक्स में क्या किया, ये जो डिस्काउंट जो रिसीव किया उसको सेल से लिया है, डिस्काउंट अलाउ को परचेज, ऐसा होता नहीं है। मैंने प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आपको बताया, जैसा बेटा सम होना चाहिए वैसा, क्लियर है, एकदम एक्यूरेट आंसर। जैसे बुक में भी, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था बेटा, ये जो क्या लिखा था बेटा लाइटिंग एंड हीटिंग, कहाँ आता है बेटा ट्रेडिंग अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में उसको गलती से इन लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया, तो वैसा भी सम होना चाहिए नहीं। तो प्रॉपर डिट्टो सम बेटा राइट है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने सारे फ्रेंड में फॉरवर्ड करना। थैंक यू ऑल माय डियर स्टूडेंट।